दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। मंत्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च में पड़ल रिट पर आज सुनवाई हो रहा। संविधान के मर्म विपरीत भइल उल्लेख। नेपाली कांग्रेस आज राष्ट्रीय मेल मिलाप दिवस मना रहा। सरकार के असंवैधानिक कदम से देश के संकट में धकेलल सभापति देउवा के आरोप। महोत्तरी के ऐतिहासिक शहर जलेश्वर स्थित जलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के अवस्था जीर्ण, जगह संरक्षण करे के मांग सहित युवा सब बैठल रिले अनशन में। आज स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड बराबरी में रुकल, 16 खेल से 33 अंक जोड़त दूसरे स्थान में यथावत। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा विस्तार कैल मंत्री परिषद विरुद्ध सर्वोच्च में पड़ल रिट पर आज सुनवाई हो रहल बा। पुस्तेर गते वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली आ अधिवक्ता केसर जंग केसी रिट दर्ता कैले रहे। न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतेवड़ा के एकल इजलास में पड़ल काल्हु सुनवाई न भइला बाद आज खातिर पेशी तोकल गई रहे। संसद विघटन बाद भी मंत्री परिषद विस्तार कैला से अधिवक्ता त्रिपाठी, ओली आ केसी प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय राष्ट्रपति कार्यालय के विपक्षी बना के रिट दर्ता कैले रहे। प्रतिनिधि सभा विघटन बाद काम चलाऊ हो चुकल सरकार से संविधान के मर्म विपरीत मंत्री परिषद विस्तार कैल रिट में उल्लेख बा। वर्तमान प्रधानमंत्री प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत ना भइल अवस्था में मंत्री परिषद विस्तार करे ना मिले के निवेदक सबके जिक्र बा। नेपाली कांग्रेस आज राष्ट्रीय मेल मिलाप दिवस मना रहल बा। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लगायत के नेता निर्वाचन अंत करके स्वदेश लौटल दिन के राष्ट्रीय एकता तथा मेल मिलाप दिवस के रूप में मनाते आइल बा। दिवस के अवसर में नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमंत्री केपी ओली के असंवैधानिक कदम से देश के संकट में धकेलल आरोप लगौले बानी। दिवस के अवसर में कई वर्चुअल संवाद में सभापति देउवा प्रतिनिधि सभा विघटन करके ओली स्थिरता तरफ बढ़ रहा देश के संकट में धकेलल आरोप लगौने, जनता के लंबा संघर्ष से प्राप्त संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र संस्थागत होके के क्रम में रहल समय ओली से असंवैधानिक कदम उठावला से कांग्रेस देशव्यापी विरोध कैल देउवा के कहनाम बा। कांग्रेस आज देशभर आमसभा, गोष्ठी, रैली, कोडसभा लगायत के कार्यक्रम करके मेल मिलाप दिवस मना रहल पार्टी प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्मा जानकारी देहने। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय कार्यालय सानेपा आ सब जिला तथा विदेश स्थित जनसंपर्क कार्यालय में विभिन्न कार्यक्रम करके मेल मिलाप दिवस मना रहल बा। नेपाल टेलिकम बिहान सुख से आईपीटीवी संचालन में लिया रहल बा। टेलिकम पुष 17 गते से एनटीटीवी ब्रांड में फाइबर टू दी होम FTTH मार्फत आईपीटीवी सेवा संचालन में लियावे लागल है। अभी टेलिकॉम FTTH सेवा से वॉइस सेवा आ डाटा सेवा उपलब्ध करा रहल बा। अब टीवी सेवा भी थप रहल बा। टेलिकॉम के एनटीटीवी सेवा खातिर FTTH नेटवर्क के पहुंच जरूरी होगी। तत्काल खातिर काठमाडौँ उपत्यका भीतर सुनधारा, बबरमहल, थिमी, बलम्बु, भक्तपुर, चाबाहिल, छाउनिया, गंगबू में उपलब्ध होगी तो उपत्यका बाहर बनेपा में उपलब्ध होखे के जनावल गइल बा। टीवी सेवा प्रयोग करेला ग्राहक कंपनी से सेटअप बॉक्स खरीद करके अभी प्रयोग में रहल पुराना तथा आधुनिक टीवी सेट में एनटीटीवी देख सकी। नेपाल राष्ट्र बैंक कोविड के प्रभाव अनुमान कैला से कम भइला से आर्थिक बढ़ोतरी निमन होखे के दावी कैले बा। काठमांडू में आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्र बैंक के गवर्नर महाप्रसाद अधिकारी कुछ क्षेत्र बाहेक अधिकांश क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि निमन रहला से अब के दिन में आर्थिक बढ़ोतरी निमन होखे के बतौले बानी। बीतल जेठ में 6% ही उद्योग पूर्ण क्षमता में संचालन भइला से अब करीब 57% उद्योग सब पूर्ण रूप में संचालन हो रहा आ एक सकारात्मक असर अर्थतंत्र में पड़े के गवर्नर अधिकारी बताउने। बैंकिंग क्षेत्र से भी अगहन आ पुष में कर्जा प्रभाव बढ़ल बतावत तरलता प्रयोग में आइला से आर्थिक क्षेत्र चलायमान होखे के गवर्नर अधिकारी बताउने। यह आर्थिक वर्ष में प्रणाली में रहल अधिक तरलता प्रयोग में आवे के दावी करत गवर्नर अधिकारी मुश्किल समय में लियावल गईल सहूलियत में कौन बैंक कितना आगे बढ़ल बात चैत बाद मूल्यांकन करे के बतौले बानी। अभी 81 अरब पुनर्कर्जा स्वीकृत हो चुकल जानकारी देहत अधिकारी साना तथा घरेलू क्षेत्र में पुनर्कर्जा के सदुपयोग हो रहल बतौले बानी।
कपिलवस्तु के महाराजगंज नगरपालिका कृषक सबके उद्यमशील बनावेला व्यावसायिक कृषि कार्य खातिर निःशुल्क सामग्री वितरण कैले बा। नगरपालिका पानी ताने वाला पंप सेट बिया वितरण कैले बा। महाराजगंज नगरपालिका के प्रत्येक गांव के कृषक सबके माग मुताबिक डीप बोरिंग जडान कैल गई है। स्रोत कम भएको ठाउँ हो र कृषि कार्यको लागि चाहे त्यो खाद्यान्न बाली होस् अथवा तरकारी बाली होस् बिना सिँचाइको पानीको सुविधा नभएसम्म हामीहरू किसानहरूले अब जति लगाए पनि त्यो खेर नै जाने जस्तो हुन्छ। त्यही भएर यहाँ हाम्रो महाराजगंज नगरपालिकाबाट अहिले सिँचाइको लागि बोरिङको व्यवस्था गरिएको निःशुल्क गरिएको छ। सिंचाई खातिर डीप बोरिंग भइला बाद कृषक खुशी भइल बा। बोरिंग नगर पालिका जो मांग करा गया हमरे सब और नगर पालिका बोरिंग दिहिस अब ले जाए का हमरे पानी मिल जाए बरोबर। अब खेती पाती करे में अब सहज वातावरण हो जाए। अब हमन के पानी की ही समस्या रहा पहले बोरिंग हो गया हमन के सुविधा ढेर बढ़ गया और हमारे बढ़िया से खेती पाती करे में ढेर अगुवाई रही। नगरपालिका भीतर कृषि पेशा आ पशुपालन करे वाला के कृषक सब के आत्मनिर्भर बनावे के उद्देश्य से कृषि सामग्री सब वितरण कैल जनावल गइल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। महोत्तरी के ऐतिहासिक शहर जलेश्वर स्थित पौराणिक जलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के अवस्था जीर्ण बनला पर भी संबंधित निकाय ध्यान नहीं दे रहल। अभिन मंदिर के जगह संरक्षण आ जीर्णोद्वार के मांग सहित युवा सब रिले अनशन में बैठल बा। महोत्तरी के जलेश्वर नगर के स्थापित करे खातिर सहयोग पहुंचाते आयल जलेश्वरनाथ मंदिर दिन पर दिन जीर्ण बनते जा रहल बा। बहुत ही पुरान रहल मंदिर के छानी के सीमेंट सब झरे लगला बाद मंदिर जीर्ण बनते गयल ह। मंदिर के नाम में रहल 275 बीघा जगह गुठी से कब्जा कैल आ अस्तित्व में रहल 4 गो पोखरी के भी नगरपालिका कब्जा कैला पर भी मंदिर के विकास प्रति कोनो पहल नइखे हो सकल। गुठी संस्थान महोत्तरी के सहायक प्रशासकीय अधिकृत कलदेव चौधरी के मुताबिक अभी मंदिर के कोनो जग्गा नहीं खे। यो मठ मंदिर को जग्गाहरू हाम्रो महादेव मठ को समयमै नाप नक्सा भएर व्यक्तिहरूको नाममा गइसकेको छ। दैतान्नमणि भएर जलेश्वर नगरपालिका द्वारा भोग चलन में लियावल गईल पोखरी मंदिर के भइल कोनो प्रमाण ना रहल नगरपालिका के कहनाम बाटे। जलेश्वरनाथको विकास जबसम्म हुँदैन तबसम्म जलेश्वर नगरपालिकाको विकास हुन सम्भव छैन। यहाँ समस्या के छ भने जग्गाहरू त मासिएकै छ विभिन्न कालखण्डमा। त्यो जग्गाहरू कहाँ के अभिलेखीकरण छ त्यो हाम्रो नगरपालिकामा पनि केही छैन। दस्तावेजहरू केही छैन त्यस्तो यो जलेश्वरनाथको यस्तो जग्गाहरू थियो भनेर। मंदिर के पुनर्निर्माण खातिर पुरातत्व विभाग से अनुगमन कैला पर भी पुनर्निर्माण खातिर अभी तक कौनो पहल नहीं हो सकल। महोत्तरी से प्रमोद कुमार शाह के रिपोर्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्था के कृषि ऋण पत्र बिक्री करला कृषि विकास बैंक प्रक्रिया आगे बढ़ाउले बा। नेपाल राष्ट्र बैंक चालू आर्थिक वर्ष के मौद्रिक नीति में कृषि ऋण पत्र के अवधारणा आगे बढ़ावत एकर जिम्मा कृषि विकास बैंक के देहले रहे। बैंक 24 अरब रुपया के कृषि ऋण पत्र जारी करके भइल बाटे, लेकिन पहिलका चरण में 6 अरब रुपया के ही ऋण पत्र जारी होखी। एकर वार्षिक ब्याज 4% तोकल गइल बाटे। बैंक 6 अरब रुपया के दर से विभिन्न चरण में ऋण पत्र निष्कासन करे के बतौले बा। ये ऋण पत्र के नेपाल धितोपत्र बोर्ड से कुछ दिन में ही स्वीकृति मिली। बैंक वित्तीय संस्था से उठल पैसा से कृषि क्षेत्र में ऋण विस्तार होखी। ई मुताबिक बैंक सब के प्रत्येक 6 महीना में ब्याज मिली। डिप्रोक्स लघु वित्तीय संस्था नाडेप लघु वित्तीय संस्था के प्राप्ति एग्जीबिशन करे खातिर समझौता भइल बा। डिप्रोक्स लघु वित्तीय द्वारा नाडेप के प्राप्ति करे वाला भइला बाद नाडेप के शेयर कारोबार आज से रोका भइल बा। नाडेप नेप्से के करावल जानकारी मुताबिक
चितवन जिला भरतपुर महानगरपालिका 10 में रहल डिप्रोक्स से धादिङ जिला गजुरी गाउँपालिका 1 में रहल नाडेप के प्राप्ति खातिर पुस 15 गते समझौता पत्र में हस्ताक्षर कैले रहे। प्राप्ति संबंधी समझदारी पत्र में डिप्रोक्स लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड के तरफ से अध्यक्ष दीपक खनाला, नाडेप लघु वित्तीय संस्था लिमिटेड के तरफ से अध्यक्ष पीताम्बर प्रसाद आचार्य हस्ताक्षर कैले बानी। डिप्रोक्स के देश के 71 जिला में 123 शाखा बाटे त 2,22,000 से बेसी सदस्य के लघु वित्तीय सेवा प्रदान करते आ रहल बा। वही लेखा नाडेप 46 जिला में रहल 78 शाखा कार्यालय मार्फत 80,000 से बेसी सदस्य सबके लघु वित्तीय सेवा प्रदान करते आ रहल जनावल गल बा। दुनू वित्तीय संस्था एक भइला बाद लघु वित्तीय संस्था के क्षेत्र में सबल सक्षम अग्रणी लघु वित्त के रूप में स्थापित होकर के ग्राहक के स्तरीय सेवा शेरधनी सबके थप प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिफल देवे में सक्षम होकर के विश्वास लेहल गइल बा। अब आर्थिक समाचार के साथ में 2 PM noodles, life's awesome. बीएफए के सोना के दाम तोला में 100 रुपया से घटल बाटे। बाजार में छापा वाला सोना प्रति तोला 94,100 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। बुध के दाम बढ़ के छापा वाला सोना प्रति तोला 94,200 रुपया में किनबेच भइल रहे। बीएफए के तेजाबी सोना प्रति तोला 93,600 रुपया में कारोबार हो रहल बा। चांदी के दाम भी तोला में 5 रुपया से घट के प्रति तोला 1,300 रुपया में किनबेच हो रहल महासंघ जनौले बा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना प्रति औंस 1,887 डॉलर के करीब में कारोबार हो रहल बा। भोजपुरी समाचार में अब छोट विश्राम। अब खेल समाचार। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड बराबर में रुकल बाटे। बुध के रात भइल खेल में 1 गोल के अग्रता जगावे ना सकला बाद रियल घरेलू टोली संगे 1-1 गोल के बराबरी खेलक। बराबरी संगे रियल शीर्ष स्थान में प्रतिद्वंदी एथलेटिको मैड्रिड संग के अंक दूरी बराबरी करके अवसर गंवले बा। रियल 2 खेल कम खेलल एथलेटिको संगे 2 अंक से पीछे बाटे। ला लीगा में रियल के ई दोसर का बराबरी के नतीजा हुए। इससे पहले रियल सोसिडाड संगे गोल रहित बराबरी खेले रहे। रियल 16 खेल खेलत समय 10 में जीत समान 3 बराबरी या 3 में हार के नतीजा निकलले बा। रियल 16 खेल से 33 अंक जोड़ के दोसर स्थान में थावत रहल समय एथलेटिको 14 खेल से 35 अंक जोड़ले बा। रियल के बराबरी में रोकल इल्चे 16 अंक जोड़ के 15वां स्थान में बा। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। मंत्री परिषद विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च में परल रिट पर आज सुनवाई हो रहल। संविधान के मर्म विपरीत भइल उल्लेख। नेपाली कांग्रेस आज राष्ट्रीय मेल मिलाप दिवस मना रहल। सरकार के असंवैधानिक कदम से देश के संकट में धकेलल सभापति देउवा के आरोप। महोत्तरी के ऐतिहासिक शहर जलेश्वर स्थित जलेश्वरनाथ महादेव मंदिर के अवस्था जीर्ण, जगह संरक्षण करे के मांग सहित युवा सब बैठल रिले अनशन में। आज स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड बराबरी में रुकल 16 खेल से 33 अंक जोड़त दोसर स्थान में थावत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक आ हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।